नमस्कार। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर का सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आज हम करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ पेंटागन। ए बी सी डी इज अ पेंटागन, प्रूव दैट ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सर आपके पास एक पेंटागन है। पेंटागन माने जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। पेंटागन, एक पेंटागन बनाते हैं हम लोग। तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कुछ इस तरह पेंटागन बनेगा। एक साइड हो गया, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। एक दूसरा साइड हो गया, एक तीसरा साइड हो गया डी, एक और साइड हो गया वेक्टर ई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस साइड को थोड़ा ऐसा बनाया जाए, ये हो गया ई, और ये साइड हो गया ई। तो ए बी सी डी ई एक पेंटागन है आपके पास, सही। एक पेंटागन है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, है ना। कह रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर प्रूफ करो। तो ठीक है, तो एलएचएस लेके चलते हैं हम। एलएचएस लेके चलते हैं। ए बी वेक्टर प्लस का वी सी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर प्लस का डी ई वेक्टर प्लस का ई ए वेक्टर। 0 प्रूफ करना है, 0 लाएंगे हम। अगर आ जाता 0, अच्छा ये जो प्रूफ करना है ये क्या है? ये साइड है। किसका साइड है? पेंटागन की। पेंटागन तुम्हारे सामने बना है। पेंटागन का एक साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी, तीसरा साइड है सी डी, चौथा साइड है डी ई, पांचवा साइड है ई ए। अब आपको ऐड करना है कि इन सब साइड का जो सम है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। तो आप देखो, ए बी और बी सी को पास में ले लो, एक साथ ले लो तुम, क्योंकि ए बी और प्लस बी सी को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें ये साइड मिलेगी। ट्रायंगल रूल से तुम्हें ए सी मिलेगा, डायरेक्ट ए सी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर, एक साइड ए बी वेक्टर है, दूसरा बी सी वेक्टर है, इन दोनों साइड को ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा ए सी वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। तो आप ए बी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। इसको दोनों को लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। फिर आपके पास बचा क्या? सी डी वेक्टर प्लस क्या बचा? डी ई वेक्टर प्लस क्या बचा? ई ए वेक्टर। अब आप इन दोनों को देखिए सर, ए सी और सी डी को क्या लिख सकते हैं? यह है ए सी वेक्टर और यह है सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर, सी डी वेक्टर। तो ट्रायंगल रूल लगाओगे तो ये वाला तो आपको मिलेगा, ये वेक्टर। इस वेक्टर का नाम रख देते हैं ए डी वेक्टर। ए टू डी पॉइंट जा रहा तो ए डी वेक्टर। तो ए सी प्लस सी डी का जो सम होगा वेक्टर ट्रायंगल रूल से, वो ए डी के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे हम, मतलब ए सी प्लस सी डी का जो सम होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए डी वेक्टर। तो यहां लिखेंगे ए डी वेक्टर, और फिर बचा आपके पास क्या? इतना बचा आपके पास डी प्लस ई ए, डी ई वेक्टर प्लस का ई ए वेक्टर। अब सर आप फिर से देखिए, ए डी वेक्टर और डी ई वेक्टर क्या है? ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर कौन है? ए डी वेक्टर तो ये रहा आपका। डी ई वेक्टर कौन है? ये है सर। फिर से ट्रायंगल रूल बन रहा है तुम्हारा। एक तो है ये ए डी वेक्टर, दूसरा है डी ई वेक्टर। दोनों का अगर सम करोगे तो रिजल्टेंट तुम्हें ये मिलेगा, जिसका नाम क्या रखोगे तुम? ए ई वेक्टर। ए डी प्लस ए ई वेक्टर को इज इक्वल टू ए ई वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रहा। इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो ए ई वेक्टर प्लस का यहां क्या है? ये वेक्टर। सर ये ए ई वेक्टर है, ए ई वेक्टर इस साइड, और ये क्या है? ई ए वेक्टर। मतलब यहां से यहां चल रहे हो तुम, दोनों अपोजिट हैं। तो देखो तुम इसको लिख सकते हो एक तरीके से, और ए ई वेक्टर प्लस अगर तुम ई ए वेक्टर लिखोगे
ई ए वेक्टर है, पॉजिटिव है। अगर इसे ए ई वेक्टर लिखोगे, जैसे समझो बात को, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ई है, अगर कोई कहेगा ए ई वेक्टर तो मतलब आप ए से ई की ओर जा रहे हैं, तो ये है ए ई वेक्टर। लेकिन अगर कोई कहता है ई से ए की ओर आ रहे हैं, ई वेक्टर, तो इसे माइनस में तुम्हें लेना पड़ेगा ई वेक्टर, ए ई के रिस्पेक्ट में। मतलब ई ए को हम माइनस का ए ई वेक्टर लिख सकते हैं। अब ए ई वेक्टर प्लस का ए ई वेक्टर माइनस का ये आपस में कैंसिल होंगे। अब जो कि वेक्टर वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ जो बचेगा वो वेक्टर होगा और इसे जीरो वेक्टर कहते हैं, और यही तो आपका RHS है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, प्रूव AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर इज इक्वल टू 6 AO वेक्टर। हेक्सागोन का मतलब होता है सर जिसमें 6 साइड हो। अभी आपने पेंटागोन पढ़ा इस पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हेक्सागोन पढ़ रहे हैं। तो हेक्सागोन में 6 साइड होता है, AB BC CD DE EF FA। तो सवाल में हमसे पूछा है कि अगर हम AB को AC के साथ ऐड करेंगे, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 AO वेक्टर आना चाहिए। ये जो O पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, हेक्सागन का मिड पॉइंट है O। तो इन सब साइड का अगर सम करें, हेक्सागन का सभी साइडों का, सभी की मतलब भुजाओं का अगर ऐड करें, तो ये 6 AO वेक्टर के बराबर आना चाहिए, है ना। ये प्रूफ करना है। तो देखो LHS लेके चलते हैं हम लोग इसको लेके चलते हैं और देखते हैं 6 AO वेक्टर आता कि नहीं आता। तो हम लिखेंगे LHS AB वेक्टर प्लस का AC वेक्टर प्लस का AD वेक्टर प्लस का AE वेक्टर प्लस का AF वेक्टर, इतना वेक्टर है। इसको हमें प्रूफ करना है 6 AO वेक्टर के बराबर है। तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AC। AC वेक्टर को लिख सकते हैं AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। मतलब बाई ट्रायंगल मेथड तुम AC को लिख सकते हो AD प्लस का DC। तो आप AC की जगह लिख सकते हो AD वेक्टर प्लस का DC वेक्टर। आप थोड़ा ध्यान दो, ट्रायंगल रूल को थोड़ा ध्यान दो आप लोग, है ना। क्या था देखो, जैसे तुम्हारे पास ये है वेक्टर A और यहीं से तुम खींचते थे वेक्टर B। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। इन दोनों को जब वेक्टर A को वेक्टर B से तुम मीट करवा देते थे, तो ये जो वैल्यू आती थी ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B होती थी, रिजल्टेंट होती थी। तो ये है वेक्टर A, वैसे ये है वेक्टर AD, और फिर वेक्टर AD के टेल से, हेड से तुम दूसरा वेक्टर DC खींच रहे हो, फिर यहां से इसको मिला रहे हो तो AC वेक्टर आ रहा है। मीन्स दैट AC वेक्टर की जगह तुम लिख सकते हो AD वेक्टर प्लस का DC वेक्टर, प्लस इस AD वेक्टर को ऐसे ही रहने दो एज इट इज, प्लस AE वेक्टर को तुम और कुछ लिख सकते हो। AE वेक्टर का मतलब ये, AE वेक्टर को कुछ और लिख सकते हो तुम। देखो ये वेक्टर, तो ये है AD वेक्टर, ये है DE वेक्टर। अगर AD वेक्टर में DE वेक्टर ऐड कर दिया जाए, अगर AD वेक्टर में DE वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो वो बराबर होगा किसके, AE वेक्टर के। मतलब AE वेक्टर की जगह हम AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर प्लस का DE वेक्टर, प्लस का बचेगा AF वेक्टर। सही। अब इसको एक बार ओपन करके लिख लेंगे तो आएगा क्या, AB वेक्टर प्लस का AD वेक्टर प्लस का DC वेक्टर प्लस का AD वेक्टर प्लस का, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा फिर AD वेक्टर प्लस का DE वेक्टर प्लस का AF वेक्टर।
अब देखो एडी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर और एडी वेक्टर ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3 एडी वेक्टर। और फिर बचा तुम्हारे पास क्या, एबी, एबी वेक्टर बचा है, एबी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर को एक साथ लिख लो तो आएगा एबी वेक्टर, इसको लिख लिए, और डी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर एक साथ लिख लिए, ए बी प्लस डी को बचा क्या, ए डी प्लस ए एफ, ए डी प्लस का ए एफ। सही है। अब फिगर देखो सर, तुम फिगर देखो फिर से, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर कौन है, पॉइंट ए से तुम पॉइंट बी की ओर जाओ तो तुम्हें ए बी वेक्टर मिलेगा, ए बी वेक्टर, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाओ तो तुम्हें ए बी वेक्टर मिलेगा। इसी का जस्ट अपोजिट वेक्टर कौन है, डी वेक्टर, ए बी प्लस डी है। तो अगर ए से बी जा रहे हो तो ए बी मिल रहा है, और अगर और ए बी बराबर किसके है, डी के, तो तुम ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, डी, बात को समझ रहे होगे तुम, तो हम ए बी बराबर का डी लिख सकते हो, तुम डी लिख सकते हो, डी ई, और ए बी इस साइड, दोनों अपोजिट है इसलिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा यहां पे, माइनस साइन। अरे सर ए बी, ए से भी इधर जा रहे हो और इसी का जस्ट पैरेलल वेक्टर है कौन, डी, लेकिन डी वेक्टर को लेने के लिए तुम्हें इधर जाना पड़ रहा है, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो तुम, माइनस डी ई लिख सकते हो, तो माइनस डी ई लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा 3 ए डी वेक्टर प्लस का। अच्छा एक बार पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी बराबर माइनस डी ई लिख सकते हो, ये बात समझ में आई होगी तुम्हें सर। अब देखो जरा ए डी और ए एफ में कैसा रिलेशन है, ए डी कहाँ है, ए डी यहां है, ये है तुम्हारा ए डी वेक्टर, बट ए डी कहां से आ गया इसमें, ये तो है डी वेक्टर ना, सॉरी, ए डी वेक्टर डी सी वेक्टर, सॉरी सर, आपका यहाँ डी सी वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि ए डी को ऐड कर लिए थे, 3 ए डी आया था, फिर ए बी को तुमने डी के साथ लिखा तो बचा तुम्हारा डी सी प्लस ए एफ, सही है, डी सी प्लस ए एफ। तो जरा आप देखो डी सी को क्या लिख सकते हो तुम, डी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, डी सी वेक्टर कहाँ है, डी है, सी है, ये है डी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर के जस्ट अपोजिट वेक्टर है कौन, ए एफ, जस्ट पैरेलल वेक्टर, डी सी वेक्टर के जस्ट पैरेलल वेक्टर ए एफ, है ना, लेकिन डी से सी जाने के लिए सर डी सी वेक्टर इधर ले रहे हो तुम, इधर डायरेक्शन है, और जब ए एफ की बात कर रहे हो तो ए से एफ इधर जा रहे हो तुम, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में, इसलिए डी सी वेक्टर इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो माइनस का ए एफ वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सर एक बात और देखो, एडी, यहां एडी है, तुम्हें एओ लाना है, इस एडी को एओ कैसे लिख सकते हो, एक बार इसको भी देखना पड़ेगा। एडी क्या है, ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, एडी, एडी वेक्टर का मिड पॉइंट कौन है, ओ, मीन्स दैट एडी दो एओ से मिलकर बना है, मतलब हम लिख सकते हैं एडी वेक्टर बराबर 2 एओ वेक्टर। अरे यार ये बताओ, एडी, ए पॉइंट ये है ना, ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ओ है, तो अगर ए ओ और ए ओ दोनों सेम है, ए ओ और ओ डी दोनों सेम है, तो ए ओ और ए ओ दोनों साथ लिखोगे तो एक ए डी नहीं आ जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ए डी के इक्वल में ए ओ का 2 टाइम्स कर देंगे तो मतलब ए डी हो जाएगा, सही। अब ये सारी वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे, तो यहाँ 3 है इनटू में, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 ए ओ वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, ए बी वेक्टर की जगह तुम माइनस का डी ई वेक्टर लिख सकते हो, तो ये प्लस हट जाएगा तो आएगा माइनस डी ई वेक्टर, और ये है प्लस का डी ई वेक्टर प्लस प्लस इस डी सी वेक्टर की जगह भी कुछ क्या लिख सकते हो तुम, माइनस ए एफ वेक्टर, डी सी की जगह माइनस ए एफ वेक्टर, और ये क्या बचा, प्लस का ए एफ वेक्टर, ए एफ से ए एफ कैंसिल, डी से डी कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 3 2 जा 6 एओ वेक्टर,
दैट इज योर RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। वेक्टर के ये दो और क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे और मजेदार क्वेश्चन हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो 5 न्यूटन, दूसरा 7 न्यूटन, विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स इधर लगा, दूसरा फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। देन बिटवीन देम फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो इनका रिजल्टेंट, कुल मिला के पार्टिकल पर टोटल फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है मुझे। अब सर आप जानते हो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हमने बताया है सर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन है ये। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का फार्मूला मैंने बताया था। वेक्टर रिजल्टेंट का फार्मूला R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इसी फार्मूले पे हम ला के वैल्यू रख देंगे। अब टू फोर्सेस दिए तुम्हारे पास, मतलब मीन्स दैट F1 दिया है 5 न्यूटन और F2 दिया है 7 न्यूटन। तो यहाँ A और B की जगह पे आप समझ लो कि F1 स्क्वायर है, B की जगह पर F2 स्क्वायर है, और यहाँ पर जो 2AB है यहाँ पर 2F1 F2 कॉस थीटा है। तो R इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला बनेगा। F1 F2 की वैल्यू ला के रख दो, जो आएगा वो आंसर होगा तुम्हारा। F1 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर कितना? 25। F2 कितना है? 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस का 2, F1 की वैल्यू कितना? 5, F2 की वैल्यू कितना? 7, इंटू में कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री। R इज इक्वल टू रूट अंडर 5 और 19 ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितना? 14, 4 1 कैरी, 4 2 6 और 7 प्लस 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। कॉस 60 की वैल्यू सर कितनी होती है आपको पता होगा? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो करेंगे इसको कैंसिल तो आएगा 35। तो यहां से R इज इक्वल टू रूट में मिलेगा मुझे 74 प्लस का 35। तो यहां से देखेंगे R इज इक्वल टू रूट अंडर, ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना? 9 और 7 3 कितना? 10, 109। 109 का अगर तुम वैल्यू लोगे तो मिलेगा तुम्हें 10.44 न्यूटन। यही तुम्हारा आंसर होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स का आंसर वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट फोर्स न्यूटन में दिया था, सेकंड फोर्स भी न्यूटन में दिया था, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी न्यूटन में आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। सही, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सवाल में क्या कह रहा है तुमसे? क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वल फोर्सेस हैविंग दियर रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? टू इक्वल फोर्सेस, तो लेट टू फोर्सेस F1 एंड F2। तो क्या कह रहा है? टू इक्वल फोर्सेस हैविंग दियर रिजल्टेंट। अच्छा, ये दोनों इक्वल भी हैं, मीन्स दैट F1 इज इक्वल टू क्या है? F2 एंड इक्वल टू आइदर, इनका रिजल्टेंट भी इक्वल है,
आर मतलब आर की वैल्यू भी F1 और F2 के इक्वल है, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इनको ऐड करने पर इनका रिजल्ट जो आता है वो भी F1 और F2 के इक्वल होता है, ऐसा कह रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? ठीक है, तो हमें पता है सॉल्यूशन, रिजल्टेंट आर निकालने का फार्मूला हमें पता है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर, अभी हमने किया था, क्या किया था, F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू, तो दोनों इक्वल हैं, तो F2 की जगह चाहे F1 लिखो चाहे F1 की जगह F2 लिखो, हम हर जगह F1 लिख रहे हैं, F1 स्क्वायर, F2 की जगह भी F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह F1 लिखेंगे तो F1 और इंटू F1 2F1 स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा निकालना है मुझे। और इस आर की जो वैल्यू है, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी F1 F2 के इक्वल है, तो हम F1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो आएगा F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर ऐड होगा तो कितना आएगा 2F1 का स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या बचा है 2F1 का स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर की इसलिए रूट हट गया। देखो अब 2F12 इसमें भी है, 2F1 इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं, तो F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 2F1 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2F1 स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, दोनों कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2F1 स्क्वायर को इसके अपॉन में ले लेंगे तो ये आएगा F1 स्क्वायर अपॉन का 2F1 स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा निकालना था, कॉस थीटा इक्वल टू 1 को इधर कर देंगे तो आएगा 1/2 माइनस का 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 1 जो 2 माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस की कौन सी वैल्यू -1/2 होती है, तो ये होता है कॉस 120 डिग्री। इसका मीन्स दैट कॉस कॉस हटा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 120 डिग्री। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए 6, 2, 5 -5 एंड फाइनल पॉइंट बी 6, 7, -2। तो कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ए बी, हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और हमें पॉइंट ए दिया है पॉइंट बी दिया है, तो 2 पॉइंट आपको दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखना आप लोग। जैसे आपको मान लो 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ये है जिसको तुम ए कह सकते हो, इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया है 6, 2, -5, और यहाँ कोई एक वेक्टर का दूसरा पॉइंट होगा जिसे बी दिया गया है हमें, और इसकी वैल्यू दिया गया है 6, 7, -2। तो कह रहा है कि ये ए बी वेक्टर फाइंड करिए और इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, तो जैसे हम आपको थोड़ा रिमेंबर करवा देते हैं एक फार्मूला या एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। जैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ऐसी कोई वेक्टर है, कोई 2 पॉइंट आपको दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, सही। अगर इसका कोई वेक्टर निकालने के लिए कहे तो वेक्टर ए वी इज इक्वल टू, आप फार्मूला लिख सकते हैं x2 माइनस का x1 का आई कैप, क्योंकि भाई देखो x एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं हम लोग, आई कैप लेते हैं। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस का z2 माइनस z1 के कैप। कुछ इस फार्मूले का यूज करके हम लोग काम करते हैं, सही है। एक बार देख लें दिख रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो कुछ इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग वेक्टर को लिखते हैं अगर दो पॉइंट हमें दिया गया है तो, और उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। सही, ऐसे ये भी है, तो इसका वेक्टर आप लिख सकते हो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, तो आपका ये x1 है और ये x2 है, क्योंकि वेक्टर पॉइंट यहां से यहां दिया गया आपको, वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, तो x1 है कितना 6, x2 कितना 6, तो x2 माइनस x1 करोगे तो 6 माइनस 6 इंटू में आई कैप प्लस, ये है आपका y1, ये है आपका y2, तो आप y2 माइनस y1 करते हो तो y2 की वैल्यू है वहां पर 7 माइनस y1 दिया है 2, और y के साथ यूनिट वेक्टर होता है z कैप प्लस, ऐसे ही z2 माइनस z1, तो z1 ये है, z2 ये है, z2 कितना है -2 है, माइनस z1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और z के साथ हमेशा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है k कैप। आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 से 6 गया 0, 0 आई कैप, 0 आई कैप लिखो या ना लिखो आप कॉमन 0 आई कैप, प्लस 7 से 2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको 5 जे कैप, अगर इसे सॉल्व करोगे तो 5 से 2 गया तो प्लस का 3 के कैप, कुछ ये वेक्टर मिला, इसको थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई मेथड में लिखोगे तो मिलेगा आपको 5 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि ए वी वेक्टर फाइंड करो और ए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी वेक्टर, ए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो, तो आपको बता दें हम कि जैसे यहां पर ए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए देखो, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है, जैसे कोई वेक्टर ए है ना, जैसे वेक्टर ए बी है तुम्हारे पास, वेक्टर ए बी है तुम्हारे पास, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ में, इस लाइन को मॉड ऑफ कहते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड, जब अगर कोई वेक्टर इस सिंबल के अंदर हो, दोनों लाइन के अंदर हो, मतलब मॉड ऑफ में हो, तो उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, या इसे कई बार सिंपल सा सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, बट जब हम मैग्नीट्यूड ये मॉड नहीं लगाते तो हम इस पर वेक्टर भी नहीं लगाते, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन पे नहीं बात कर रहे हैं। तो इसके इक्वल में फार्मूला होता है एक ax स्क्वायर रूट का, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस का az स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। ऐसा अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसका सॉल्यूशन यहां देख लो आप तुम, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए एक्स की वैल्यू है 0, ए वाई की वैल्यू है 5, ए जेड की वैल्यू है 3, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में यहां पर ए एक्स की वैल्यू कितनी थी 0, ए वाई की वैल्यू कितनी थी 5, ए जेड की वैल्यू कितनी थी 3, अब लेकिन 0 ए एक्स 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, ए वाई कितना है 5 है, ए जेड कितना 3 है, तो ए वाई का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3 3 जा 9, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 को ऐड करोगे तो 25 और 5 30 34, तो आपका ये जो आंसर होगा वो होगा 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्या फाइंड करना आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकंड क्या फाइंड करना आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, थर्ड क्या ऑप्टेन करना आपको वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, फोर्थ क्या ऑप्टेन करना आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, और क्वेश्चन में दिए फाइंड द वैल्यू ऑफ
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मींस दैट इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, ऐसी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करने पर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ऑफ का मतलब होता है इफ वेक्टर ए गिवन है आपको, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 9k कैप। कुछ ऐसा आपको दिया गया है वैल्यू, है ना। आपको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और दोनों का मैग्नीट्यूड। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे हम यहां से, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर के, बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करेंगे, है ना। आपको सोचना सिखाएंगे एटलीस्ट वेक्टर में कुछ काम करना सिखाएंगे आपको ये क्वेश्चंस। तो आप लोग ये क्वेश्चन पेन पेपर लेके बैठ के आप खुद एक बार सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें जितने भी न्यूमेरिकल इस सीरीज में किए जा रहे हैं इस वीडियोस में, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी मुझे दिया गया है, तो पहले वेक्टर यहीं से सॉल्यूशन यहीं से कर लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है तुम्हें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए को लिख लो पहले। वेक्टर ए कितना दिया तुम्हें, 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप, प्लस वेक्टर बी दिया तुम्हें, प्लस कर लो, वेक्टर बी दिया तुम्हें कितना, माइनस 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 9k कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आप लिख लेते हैं। अब आप क्या करें, आप नॉर्मली जोड़ लें, आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन का रूल है। यह सब्सट्रैक्शन में भी हम एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ ही करते हैं, वाई को वाई के साथ करते हैं, जेड को जेड के साथ करते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को एक्स डायरेक्शन के साथ ही ऐड करते हैं, वेक्टर का रूल है ये। तो 3i कैप में से 2i कैप सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां मिलेगा मुझे प्लस का i कैप, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। 4j कैप और 3j कैप को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा 7j कैप, 7k कैप माइनस 9k कैप। तो माइनस 9k कैप और 7k कैप का साइन जो है अपोजिट है, इसलिए सब्सट्रैक्शन होगा इनके बीच में। माइनस 9 में से प्लस 7 गया तो माइनस का 2k कैप। यहां पर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा था इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। आप फार्मूला जानते हो, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है सर, ए एक्स स्क्वायर रूट अंडर का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए वाई ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू यहां पर कितना है, कुछ नहीं, तो यहां पर 1 अज्यूम कर सकते हो तुम। आई कैप है, सिर्फ आई कैप है, तो आई कैप की इंटू में 1 अज्यूम कर सकते हो। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 1 ही आएगा। ए एक्स हो गया, ए वाई कितना है, 7 है, ए जेड कितना है, -2 है सर। क्योंकि तुम किसी भी वेक्टर को ऐसे कंपेयर करवाओगे, वेक्टर को ऐसे फॉर्मूले लिखा जाता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को हमेशा इसके फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसका इससे कंपैरिजन कराओगे, ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा 7। ए वाई की वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 49। 7 7 49, -2 है। ए जेड की वैल्यू कितना है, -2 है, क्योंकि वेक्टर को में प्लस लगता है तो -2 के साथ चला जाएगा। अब बताओ -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर का मतलब -2 का 2 बार मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2, तो -2 कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ऐसा समझ लो किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ गया 49 प्लस 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 50। 50 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 54। ये आपका आंसर है, सही है। सिमिलरली ए माइनस बी फाइंड कर लो।
ए माइनस बी फाइंड कर लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर। सिमिलरली मतलब जैसे ए प्लस बी फाइंड किया वैसे ए माइनस बी। ए लिख लो, वेक्टर ए की वैल्यू लिख लो पहले। वेक्टर ए कितना दिया तुम्हें? 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप माइनस वेक्टर बी कितना दिया है? माइनस 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 9k कैप। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर लो, 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप माइनस, ब्रैकेट खोलोगे ओपन करोगे तो ब्रैकेट ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस 2i कैप तो कितना हो जाएगा? प्लस 2i कैप। ये प्लस 3j कैप है तो माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3j कैप, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 9k कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, ऐड कर लो, 3i कैप को 2i कैप से ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 5i कैप। 4j कैप और माइनस 3k कैप अपोजिट सिंबल है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 4j में से 3j गया कितना? प्लस का j कैप। 7k कैप 9k कैप, तो 9 और 7 ऐड करोगे तो 16k कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए माइनस वेक्टर बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तुम्हें तो देखो कैसे होगा। वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड माने मॉड ऑफ रूट अंडर का ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लगाओगे तो ax स्क्वायर, ax की वैल्यू कितना है? 5, तो ax स्क्वायर 25 प्लस j ax ay के इंटू j के इंटू में कुछ नहीं तो 1 एज्यूम कर सकते, ay की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस ऐसी az कितना है? 16 है। 16 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, शायद 256 होता है ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 25 और ये 1 26 हो जाएगा 12। 26 ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 to 7 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 to 4, नहीं सिर्फ 2। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया? 282 रूट अंडर का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। तो इस तरीके से हम वेक्टर के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का करते हैं। भैया जितना क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आएगा वेक्टर, आपको पूरी फिजिक्स उतना ज़्यादा आएगी। होल अबाउट हम क्वेश्चन की 3 सीरीज करेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से वेक्टर। सॉल्यूशन करते हैं तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। आपके पास ये वेक्टर ए है, दिया आपको 5i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला होता है सर। यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान का मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फार्मूला चलता है सर, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला चलता है। ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऐसा और नो। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं धड़ाधड़। सॉल्यूशन क्या है देखो, हमें ए कैप निकालने के लिए क्या चाहिए? वेक्टर ए चाहिए जो मुझे दिया है, गिवन है। उसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलो डायरेक्ट ए कैप करते हैं हम। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए दिया तुम्हें कितना? 5i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फार्मूला होता है सर ए कैप का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो कुछ इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर वेक्टर v इज इक्वल टू कुछ दिया आपको और कह रहा बी कैप निकालो, तो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, सिंपल सा मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो वेक्टर ए तुम्हें ए कैप निकालना ये दिया है और अपान में मॉड ऑफ ए, मतलब ये जो वेक्टर आपने लिखा है ऊपर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए।
मैग्नीट्यूड तुम अभी जान गए होगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं कुछ इस तरीके से निकालते हैं। ए एक्स कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -3 है, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 आएगा सर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, +2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से ए कैप कितना आएगा, ए कैप आएगा 5 आई कैप सॉरी -3 कैप प्लस का 2k कैप अपान में ऐड कर लेंगे 25 प्लस 9 कितना 25 5 30 30 और यहाँ 4 बचा 34 में 4 ऐड कर दो 38 रूट अंडर का 38। अब इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में, ये भी आंसर हो सकता है। तुम कई बुक्स वगैरह में तुम देखोगे ऐसे लिखा रहेगा, एक बार इसके अपॉन में कर दो, एक बार इसके अपॉन में कर दो, एक बार इसके अपॉन में कर दो, ये 3 है तो एक बार इसके अपॉन में कर दोगे तो 5/√38 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 3 अपान का रूट अंडर 38 जे कैप प्लस का 2 अपान का रूट अंडर 38 के कैप। कुछ ऐसा हो जाएगा ये कैप की वैल्यू। ऐसे ही आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 का इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखो। वेक्टर ए बराबर हमें दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, हमें दिया है 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप, और दिया है वेक्टर v इक्वल टू -6i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 3k कैप। कह रहा प्रूव दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये प्रूफ करो। हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और तुम जानते हो पैरेलल लाइंस के या पैरेलल बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 0 डिग्री। कैसे, अगर दो लाइन कभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब थीटा उनके बीच का कितना होता है 0। तो हमें ये वेक्टर दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको प्रूफ करना है कि इनके बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है। तो तुम देखो, तुम यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है सर, वेक्टर प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आता है ए बी कॉस थीटा, और अगर हम करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो हमें 0 डिग्री है, दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, और अगर 0 डिग्री है तो इन दोनों में से 0 डिग्री रखने पर कौन 0 हो जाता है, साइन 0 की वैल्यू कितना 0। मतलब हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 0। सिंपल सी बात समझ लो तुम, इन दोनों में से 0 डिग्री रखने पर किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी से तो आसान हो जाएगा फिर कैलकुलेशन मेरे लिए। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है तो मतलब दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कर दो, 0 आ जाए तो पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे दोनों में से कौन सा चूज करोगे तुम, ये क्वेश्चन उठता है। तो जिसका 0 हो रहा हो वैल्यू, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी आ जाएगा, बात बनने वाली नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अगर साइन थीटा की जगह पर 0 रख दोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और ये पूरा 0 तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 प्रूफ करना हमारे लिए आसान रहेगा। इजिली हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ रहे होगे तुम, समझ रहे होगे तो आ जाओ फिर कर लेते हैं। फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के लिए तुम जानते हो क्या होता है सर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना 0। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का एक सर टेक्निक है जिसे डिटर्मिनेंट फॉर्मेट कहते हो। तुम चल रहे हैं करने, आप देखते रहिएगा ध्यान से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू तुम्हें कितना दी है 2i कैप माइनस 3j कैप k कैप। तो पहले ऊपर रूल है इसमें,
आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो। आई कैप की वैल्यू, अब वेक्टर ए की वैल्यू लिखो तुम, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे थे। अगर तुम वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए करते तो पहले यहाँ वेक्टर वी की वैल्यू लिखते, फिर वेक्टर ए की वैल्यू लिखते। अभी ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू आई कैप में कितना है, 2 है। जे कैप में कितना है, -3 है। के कैप में कितना है, -1 है। के कैप के इंटू में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो तो -1 आ जाएगा। ऐसी वेक्टर वी की वैल्यू कितना है, -6 है। कितना है, प्लस का 9 है। कितना है, प्लस का 3 है। सही, चलो हो। अब आई कैप बराबर अगर निकालते हैं हम, आई कैप इज इक्वल टू, तो आई कैप ऐसे कटेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट का रूल है सर, आप ये अगर आई कैप लोगे तो ये इसके नीचे वाला पूरा हट जाएगा, ये इसके नीचे वाला, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9। आई कैप पकड़ोगे तो ये खत्म, ये खत्म। 3 3 जा 9, -9, और 9 1 जा 9, और फार्मूले में माइनस होता है ऑलरेडी, और 9 1 जा 9 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। आई कैप और माइनस जे कैप लेते हैं सर, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं। जैसे प्लस आई कैप लेंगे, फिर माइनस जे कैप लेंगे, फिर प्लस के कैप लेंगे। तो जब आई कैप लिए तो ऐसा हुआ, जे कैप लेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का रूल है सर, आप जानते होगे, बेसिकली पढ़ लियो, बेसिक पढ़े होगे तुम। 3 4 जा 4, ये ना यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है। 3 2 जा 6, माइनस फार्मूले में होता है। 6 -6 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस माइनस प्लस 6, तो हो जाएगा +6। फिर आपको बचता है प्लस के कैप। के कैप पकड़ोगे ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। तो 9 2 जा 80, माइनस 6 3 जा, ये गायब, ये गायब, हाँ 6 3 जा 80, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा तो प्लस का 80। आप देख रहे हो कि 9, ये -9 कैंसिल, 6 ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं थीटा इनके बीच का कितना है, 0, मीन्स दैट बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा बोल सकते हैं हम इजिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जी कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है हमें। फिर कहानी परपेंडिकुलर, जैसे देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर माने थीटा कितना, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मतलब एक वेक्टर ऐसा है ए तो दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, तभी तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर तभी तो कहे जाएंगे ये। तो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो आप सोचो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब थीटा 90 रखने पर कौन सा टेग्नोमेट्रिक रेशियो 0 हो जाता है, किसके इक्वल में 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट के, जिसके में 0 आएगा वही उठा लेंगे हम। साइन 90 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी आता है। बात नहीं बनेगी, आप इससे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा 90 रखोगे कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये टेक्निक तुम जानते रहना, अगर कभी दो वेक्टर का पैरेलल पूछे या परपेंडिकुलर टू ईच अदर पूछे तो आप इजीली बता सकते हो। अब आपको पता है क्या करना है मुझे,
तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बड़ा सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, वेक्टर एक वैल्यू लिख लो तुम, कितना दिया है तुम्हें, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। आपको और दिया है वेक्टर बी, डॉट लगा दो यहाँ पे, डॉट लगा के वेक्टर बी लिख दो। देखो सर, इसमें तुम्हें k कैप नहीं दिया तो 0k कैप लिख सकते हो यहाँ पे। इसको क्या लिखोगे तुम, 2i कैप माइनस का j कैप, 0 नहीं, k कैप नहीं दिया तो अपने मन से 0k कैप लिख सकते हो तुम। 0 तो 0 हो जाता, जानते हो तुम। सर डॉट प्रोडक्ट हम बता दें आपको, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है, तो 2 1 2 कितना हो जाएगा, 2। और यहां पर कुछ नहीं तो -1 है, तो 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। 3 का 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। माइनस और प्लस कैंसिल, तो कुल मिला के कितना आया, 0। सो बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।